जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 30वां क्लास और आज नाव और धारा का ये पहला क्लास है। ये क्वेश्चन को हम लगाने से पहले नाव और धारा का कुछ 2 मिनट हम बात करते हैं। दो बातें हम बताएंगे, आपको ध्यान में रखना है। नाव और धारा का पूरा सवाल लगेगा उसी पे। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता कह देता है नाव की चाल मान लेते हैं x है, ठीक है, और धारा की चाल y है। यह नाव की जगह पर तैराक भी हो सकता है, क्वेश्चन जैसा देगा। यह किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। अब आप दिशा में चाल क्या होगा, दिशा में चाल का मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, तो x प्लस वाई, यानी दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल अगर देखा जाए तो क्या होगा, दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है या मीटर प्रति सेकंड में, जैसा कहेगा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरी बात, मान लीजिए कि यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा ना दे करके दे दे कि धारा की दिशा में नाव की चाल अगर x है और धारा के विपरीत दिशा में चाल y है, तो नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। और धारा की चाल अगर पूछेगा तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही, जैसे कुछ फार्मूला है, यही सब है। और इसी का यूज अब कैसे करेंगे, चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में तो तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगा। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि देखिए दिशा में चाल दिया है, ठीक है, धारा की दिशा में तैराक की चाल दिया है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, तैराक की अगर चाल हम निकालना चाहें तो कितना होगा, हम उस धारा की चाल इसमें से घटा देंगे तो केवल तैराक का चाल निकल जाएगा। तो 11 में से हम कितना घटाएंगे, 2, धारा की चाल यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तैराक की चाल, ठीक है। अच्छा, तैराक की चाल इतना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत चाल आप निकाल सकते हैं। विपरीत चाल क्या होगा, दोनों का अंतर कर दें, यानी कि 9 माइनस 2 कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया धारा के विपरीत तैराक की चाल, जो कि पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पहला टाइप का है ये हो गया, दूसरा टाइप कुछ अलग ही मिलेगा। देखिए ये सवाल कह रहा है कि यदि स्थिर जल में किसी नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा की दिशा में 12 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है। कंसेप्ट वही है जो हमने फार्मूला बताया है, सिर्फ उसका यूज कैसे होगा। देखिए देखिए शांत जल में दिया है नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में पहले नाव की चाल निकालने तो कितना होगा, अगर दिशा में अगर चाल देखा जाए तो दोनों को जोड़ दें, यानी कि 15 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा ना। ये धारा की दिशा में पूछ रहा है कि 12 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा धारा की दिशा में। इस चाल का मतलब यह है कि 1 घंटा में 18 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 18 किलोमीटर, यही बात है ना। 1 घंटा में 18 किलोमीटर चलेगी, इस चाल का मतलब यही है। पूछ रहा है कि 12 मिनट में कितना चलेगा, ये 60 मिनट में 18 किलोमीटर में है, तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा, यानी कि 18/60 गुना 12, 12 पचे 60 और 5 से कटेगा 5 तिहाई 15 और 3 बचेगा, 5 छके 30, यानी कि 3.6 किलोमीटर इतनी दूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अभी देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में 32 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा प्रत्येक दूरी के लिए 6 घंटे लगाता है, तो बहाव की गति क्या है, यानी धारा की गति की पूछ रहा है। देखिए भाई क्या करेंगे कि दिशा में चाल क्या होगा, तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह 6 घंटा लगाता है, तो दिशा में चाल कितना हो जाएगा, दिशा में चाल यानी जो व्यक्ति की दिशा नाव यानी व्यक्ति की जो है नदी के बहाव की दिशा में चाल 32/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ना होगा भाई। व्यक्ति का जो नदी की दिशा में चाल होगा 32/6 किलोमीटर प्रति घंटा।
अच्छा विपरीत चाल अगर देखें तो कितना होगा, विपरीत चाल कितना हो जाएगा, वह 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में, यानी कि 14/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिशा में चाल हो गया, ये विपरीत चाल हो गया। आपसे पूछ रहा है कि बहाव की गति यानी धारा का वेग पूछ रहा है, तो भैया धारा का वेग यानी बहाव की गति कैसे निकालते हैं, बहाव की गति दोनों का अंतर करके 2 से भाग देते, बताए हैं अभी पहले ही क्वेश्चन में, यानी कि 32/6 माइनस 14/6/2, यही करते हैं। यहां से घटा देंगे तो क्या होगा भाई, देखिए 12 होगा 8 और यहाँ 1 6 और नीचे का नीचे आ जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 6 3 18 यानी कि 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बहाव की गति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तभी इसमें फार्मूला जो बताया उसका यूज है भाई, इसमें क्वेश्चन में देखे हुए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो शांत जल में 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा। ठीक है, देखिए धारा के विपरीत चाल दिया है, विपरीत वो चाल दिया है क्या, 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बात हुआ ना, यानी कि नाविक की धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो बताइए 60 मिनट में कितना जाएगा, इसका 6 गुना नहीं 6 किलोमीटर जाएगा, ये ना 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाता है, यानी कि दिशा में चाल कितना हो जाएगा, दिशा में चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिशा में चाल हो गया। अच्छा अब शांत जल में नाविक की चाल निकाल लेंगे, नाविक की चाल कितना होगा शांत जल में, शांत जल में नाविक की चाल क्या होगा, तो विपरीत चाल दिया है दिशा में चाल दिया है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 6 2 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को जोड़ करके हमने 2 से भाग दे दिया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया नाविक की चाल। इसका मतलब ये है कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में समय, 4 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का समय लगाती है, 4 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट का समय लगाती है, यही बात है ना। ये शांत जल में है, आपसे पूछ रहा है शांत जल में 5 किलोमीटर चलने में कितना समय लगाएगा, भैया 5 किलोमीटर के लिए हम निकाल दें कितना होगा 60/4 गुना 5, 4 से भाग देंगे 15 बार में, 15 5 75 मिनट, यही आपका आंसर है 75 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर सवाल है, कह रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कैसे लगा, देखिए ये शांत जल में दिया है मोटर बोट की चाल, ठीक है, और धारा की चाल दिया है। अच्छा दिशा में चाल निकालेंगे कितना होगा क्या, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की दिशा में चाल क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 22 4 26.5, 26.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया दिशा में चाल। अच्छा विपरीत चाल अगर निकालना चाहें तो विपरीत चाल क्या होगा, विपरीत चाल अगर विपरीत का मतलब मोटर बोट की धारा के विपरीत चाल, तो भैया इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो होगा भैया 18 या 17.5, ठीक है 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिशा में चाल होगा, ये विपरीत चाल। अब कह रहा है कि 53 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ चलने में कितना समय लगेगा, इसको हम निकालने पहले, तो देखिए 26.5 किलोमीटर की दूरी चलने में 1 घंटा लग रहा है, 26.5 किलोमीटर की दूरी चलने में 1 घंटा लग रहा है, तो 53 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लगेगा, इसका दोगुना है तो समय का भी दोगुना यानी कि 2 घंटा लगेगा, ये ना भाई, इतना दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है तो इतना दूरी कितना 2 घंटे में, इसका भी दोगुना है तो समय का भी दोगुना कर दिया। ठीक है क्लियर है इतना। अब देखिए विपरीत अगर देखें
तो विपरीत 17.5 किलोमीटर की दूरी यह 1 घंटे में तय करता है। विपरीत चाल का मतलब यह है, कह रहा है कि 70 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। 70 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। भैया इसका देखिए ये 4 गुना है, ठीक है। 17.5 का ये 4 गुना है, तो इस समय का भी 4 गुना कर दे, यानी कि 1 घंटा है तो हम 4 घंटा कर दें, ठीक है। यही ना बात। और यही आपसे पूछ रहा है कि 53 किलोमीटर धारा की दिशा में और 70 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो 2 से कट जाएगा 1 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1:2। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। ये कुछ टाइप के सवाल थे, अभी जो शेष टाइप बचा हुआ है कल के क्लास में खत्म हो जाएगा। ये क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा। फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।